अब आएगा मज़ा दोस्तों। अब मतलब कह रहे हैं ना कि एकदम सुकून मिल रहा है। अब जाकर इंसाफ मिलेगा मालती दीदी को। तो गोरखपुरिया भाभी के लिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जेकरा मना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जेकरा मना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं दोस्तों। आज मैं बात करना चाहती हूँ गोरखपुरिया भाभी और मालती दीदी के बारे में। और बस आज मुझे ऐसी खुशी मिल रही है दोस्तों। आज मैं इतना खुश होकर ब्लॉग बना रही हूँ कि मतलब कहना नहीं चाहिए कितना मैं खुश होकर ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। अब जा कर के मतलब मालती दीदी को इंसाफ मिल जाएगा। भगवान आपने हमारी सुन ली दोस्तों। अब जा कर के बहुत दबाए लोग, गोरखपुरिया को भौजी को दबाए लोग, गोलू भैया को दबाए लोग, जितने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की सबको ये लोग दबा के रखे थे। अब दबाओ, अब हमारी आई किन्नर टीम दबाओ। अब उन लोगों को बदुआ जिसको लेना है वो उन लोग से उलझेगा, और जिसको नहीं बदुआ लेना है वो तो नहीं उलझेगा, उन लोगों के बीच जाएगा ही नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अब जा कर के मन को सुकून और आत्मा को शांति मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अब जा कर के मालती दीदी के पापा, उनके भैया, उनके बहन सबको सुकून मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि अब उनको लग रहा है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा और आरोपी भी पकड़ा जाएगा। जब आरोपी पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो हैं सामने आएंगे ही आएंगे। तो बस हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि बहुत लोग दबाने की कोशिश किए थे, बहुत लोग, इतने लोग दबाने की कोशिश किए थे ना दोस्तों। अब देखिए, जिस दिन मालती दीदी का सोरही था उस दिन गोरखपुरिया भाभी पहुंची थी। वो मोछिया वाला है, मोछिया मुंडा जिसको बोलते हैं, जिसको उसके अगर बहन बेटियों के साथ हुआ होती, उसके माँ के साथ हुआ होता तो क्या वो ऐसा कहता? बोल रहा था क्या 1 किलो गोरखपुरिया चीनी लेके आई थी? तुम देखे थे जाके कि 1 किलो गोरखपुरिया चीनी लेके आई थी? जितना गोरखपुरिया ने मदद किया है ना उतना शायद कोई नहीं कर सकता। और हाँ, तुम गए थे वहाँ लड़ाई करने के लिए, तुम पहले से साजिश करके गए थे लड़ाई करने के लिए कि जाके गोरखपुरिया को बदनाम करेंगे। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे गोरखपुरिया का, क्योंकि उसके उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान हर वक्त उसके साथ रहते हैं, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, अब जाओ उन लोगों के बीच, अब नहीं जाओगे। सारा सबूत सामने है दोस्तों, बस दबाया जा रहा है कि कोई किसी को फांसी ना हो, कोई जेल ना जाए। क्यों ना जाए? किसी की बहू बेटी को तुम लोग मार दोगे, किसी की बेटी की का उसका बच्चे से साया छोड़वा छूट गया, तुम लोग को थोड़ा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? उतना छोटा बच्चा का उसको माँ का सिर से साया उठा दिया तुम लोग, बताओ। तुम लोग ऐसा कितना नीच गिर सकते हो? और सही हो कि क्या नाम था उनका, किन्नर की मेन थी, बोल रही हैं कि अगर तुमको बदुआ लेना है तो आ जा, चप्पल से पीटेगा, चप्पल से, और हम लोग उसका मदद करेंगे। क्यों? अब नहीं आया पुलिस थाना, अब उसको नहीं पैसा देकर दबाओगे? जाओ दबाओ, देखते हैं कितना तुम लोग दबाते हो पुलिस थाना करके। कहते हैं ना दोस्तों कि हर चीज़ का समय आता है, देर रहता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, कभी नहीं। मालती दीदी को इंसाफ मिलेगा, भले ही देर है, अंधेर नहीं है और ना ही कभी अंधेर होगा, क्योंकि हमेशा वो सच्ची थी। भले ही उससे जो लोग करवाते थे लेकिन वो सच्ची थी। बहुत अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं एक और बात कि अब गोरखपुरिया भाभी बोली हैं कि जिएंगे चाहे मरेंगे इंसाफ दिला कर रहेंगे।
यही बात तो बोली थी कल वीडियो में, यही बात बोली थी कि मरेंगे चाहे जिएंगे इंसाफ दिला कर रहेंगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जब कोई भी औरत किसी चीज़ के लिए जब फील्ड में उतर जाती है ना, तो कोई चाह कर भी उसे रोक नहीं सकता। एक दुर्गा काली का रूप धारण कर लेती है, जब वो जान पे आ जाएगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। तुम लोग तो एक इंसान हो, अब रोको उसको, रोक के दिखाओ गोरखपुरिया भाभी को। देखते हैं कौन किसकी माँ दूध पिलाई है, आए सामने रोके। औकात दिख रहा था रे, बोल रहे थे इतना पैसा कमाइए, उतना पैसा कमाइए, इतना तुम्हारे पास इतना खेती है तो सही बोले थी। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा खेती है तो तुम युवराज के नाम 1-1.5 कट्ठा लिख दो ना, वो भी अपना ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। जब समझदार होगा तो घर भी थोड़ा सा बन जाएगा, उसके लिए लिख दो। है औकात उसकी, तो औकात है तो हर एक चीज़ में मदद कर रही है। तुम्हारी औकात है तो तुम ही लिख दो, नहीं लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का अंत होता है, हर किसी का अंत होता है, आज नहीं तो कल। और जो ये सब कांड किए ना, उन सबका अंत होगा, होगा ही। अब तो होगा, 100 में 100% होगा। कहते हैं ना, किसी भी कुछ भी खा कर लोग पचा नहीं सकते हैं, पचता ही नहीं है, कैसे लोग पचा लेंगे। सच्ची थी वो, अगर सच्ची नहीं होती ना तो उसको इंसाफ नहीं इतना लोग दिलवाने के लिए आते आगे सामने। उसके इतने चाहने वाले थे ना, मालती के इतने चाहने वाले थे कि उसकी कतार लगी थी। उसे लोग कि कैसा भी थी तो उसे लोग मानते थे, जानते थे, उसको पहचानते थे। उसको नाम मिला था, ऐसा नाम मिला था ना कि तुम लोगों ने उसका नाम ही से छीन लिया। हम तो कह रहे हैं दोस्तों ना, देखिए ज़िंदगी में कुछ भी करिए, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिए। अरे आप भी कमा खा रहे हैं 2 पैसा, वो भी कमाए खाए, किसी का जान लेने से क्या मिलता है? क्या किसी का जान ले लेते हैं आप लोग तो उसका हिस्सा आप लोग को मिल जाता है? बोलिए, उसका जान आप लोग ले लिए हैं तो क्या उसका हिस्सा आप लोग को मिल जा रहा है? या जो पैसा रुपया आ रहा है वो आप लोग को मिल जा रहा है, और जो मारा है उसको मिल जा रहा है? नहीं मिल रहा है ना। ऐसा क्यों करते हैं लोग? मतलब के लिए तो कहते हैं, मतलबी दुनिया होती है, मानते हैं मतलब के लिए लोग इंसान यूज करता है, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए ही, बाकी वो तो जान तो नहीं मारता है ना। हम कहते हैं कि काम लेना है तो गधे को बाप बनाना पड़ता है, जब काम निकल जाए तो छोड़ दो। उससे जान मारने तो इससे क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? देखिए दोस्तों, ज़िंदगी मिली है ना तो 2 पल खुशी से जी लीजिए, ठीक है? खुशहाल से जी लीजिए, हंस लीजिए, बोल लीजिए, खेल लीजिए, कूद लीजिए, खा लीजिए। अब दोबारा ये ज़िंदगी आएगी नहीं। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमारा भी दिल दुखाने वाला कोई आएगा, और पक्का आएगा। अगर हम किसी को रुला रहे हैं तो हमें भी रुलाने वाला कोई आएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रुला रहे हैं तो हमें नहीं कोई रुलाएगा। हम किसी को मार रहे हैं तो कोई हमें मारने वाला नहीं। ऐसा होता है दोस्तों, कभी खुशियाँ कभी गम मिलता है। ये नहीं कि आप खुश हैं, आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको गम नहीं आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। अगर आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं ना तो कल बहुत हद से ज़्यादा आपको दुख भी मिलेगा। लेकिन जो सुख में आप जिए हैं ना वो दुख नहीं झेल पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा दर्द भी झेलना सीखिए, ताकि दर्द मिले ना तो कोई महसूस नहीं कर पाए।
और दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने से ना अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं बन जाती है। अच्छा ज़िंदगी बनाने के लिए खुद अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है, अपने लक्ष्य को पाना पड़ता है। नहीं ताकि नहीं कि दूसरे का देख करके जलन करो और दूसरे को जान से मार दो, मरवा दो, ऐसा नहीं होता है। अब तो बेचारी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो उसके लिए तड़प रहे हैं लोग, वो कहाँ जाएगा, पड़ेगा नहीं। दोस्तों मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस हम यही चाहते हैं ना कि सिर्फ मालती दीदी को इंसाफ मिल जाए, बस जो गुनहगार उसको सज़ा मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस गुनहगार को सज़ा हो और वो जेल जाए, फांसी हो उसको, बस। हम इस वीडियो में बस यही कहना चाहती थी और बहुत खुश थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुश थी। जेकर राम ना बिगड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी, सुने ना गाना ऐसे। अगर हम किसी का कुछ नहीं कर बिगाड़े नहीं तो हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सच्चे हैं तो हमारे साथ भगवान है, अगर हम बुरे हैं तो हमारे साथ कोई नहीं है। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आप लोग को ब्लॉग मेरा कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं गलत बोली हूँ कि सही बोली हूँ। अगर सही हो तो भी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।